सोचो, एक बार तुम घर पे हो, गले में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है और डॉक्टर ने एक छोटी सी स्ट्रिप दे दी जिसमें लिखा है एमॉक्सिसिलिन 500 mg। तुमने पूछा नहीं, डॉक्टर ने एक्सप्लेन नहीं किया और तुमने वो दवा खा ली बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। आज हम इस एक दवा को इतना डिटेल में समझेंगे कि अगली बार जब भी डॉक्टर ये लिखेगा तुम्हारे पास पूरी नॉलेज होगी। क्या है ये, कैसे काम करता है, कब लेना चाहिए और कब बिल्कुल भी नहीं। तो चलते हैं। आज की वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एमॉक्सिसिलिन के बारे में। एमॉक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है जो बैक्टीरिया को मारता है या उन्हें ग्रो करने से रोकता है। ये पेनिसिलिन फैमिली का मेंबर है। इसको टेक्निकली अमीनो पेनिसिलिन कहते हैं। पहली बार ये 1972 में मार्केट में आया था और आज भी WHO की एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में है, यानी दुनिया के हर कंट्री में इसे एक जरूरी दवा माना जाता है। ये मेनली ओरल फॉर्म में मिलता है, कैप्सूल, टैबलेट और सिरप। बच्चों के लिए सिरप फॉर्म बेस्ट होता है। ब्रांड नेम्स की बात करें तो इंडिया में कॉमनली मॉक्स, नोवामॉक्स, एमॉक्सिल, वाईमॉक्स, ये सब एमॉक्सिसिलिन के ही ब्रांड्स हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काम करता है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू या कोविड, तो एमॉक्सिसिलिन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। फिर भी लोग यूज करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है और हम इसको वीडियो में आगे डिटेल में समझेंगे। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एमॉक्सिसिलिन किस किस चीज में काम आता है। फर्स्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। इसमें आते हैं थ्रोट इन्फेक्शन यानी फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस या साइनसाइटिस। फिर एयर इन्फेक्शन यानी ओटाइटिस मीडिया। ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है बच्चों में। अगर डॉक्टर ने बोला है कि थ्रोट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एमॉक्सिसिलिन फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। सेकेंड, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में यूज होता है। पर्टिकुलरली माइल्ड केसेस में होता है। एमॉक्सिसिलिन काफी इफेक्टिव होता है इसमें। थर्ड है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई में। इसमें एमॉक्सिसिलिन यूज होती है स्पेशली अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में। फोर्थ यूज होता है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में, यानी कुछ बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में भी ये यूज होती है। फिफ्थ, एच पाइलोरी एराडिकेशन यानी कि पेट के अल्सर के लिए डॉक्टर जो ट्रिपल थेरेपी देता है उसमें एमॉक्सिसिलिन यूज होती है along with another antibiotic or a PPI। and last, dental infection यानी टूथ इन्फेक्शन या डेंटल प्रोसीजर से पहले प्रोफाइलेक्सिस के लिए एमॉक्सिसिलिन बहुत ज्यादा यूज होती है। आप हमेशा याद रखना, वायरल इन्फेक्शन में बिल्कुल भी नहीं। कॉमन कोल्ड, फ्लू, सॉर थ्रोट अगर वायरल है तो एमॉक्सिसिलिन यूज करना वेस्ट है और वैसे भी ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। हर दवा के साइड इफेक्ट जरूर होते हैं और एमॉक्सिसिलिन कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन आप घबराइए मत। मेजॉरिटी ऑफ पीपल इसे बिल्कुल ठीक तरीके से टॉलरेट करते हैं। हम सबसे पहले कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है डायरिया। ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, यानी एमॉक्सिसिलिन गट के गुड बैक्टीरिया को भी अफेक्ट करते हैं, इसलिए लूज मोशन जैसी कंडीशन भी आ सकती है। सेकेंड होता है नोजिया या उल्टी, यानी कुछ लोगों को खाने के बाद पेट खराब जैसी कंडीशन भी आ सकती है। थर्ड है माइल्ड रश, यानी कुछ लोगों में एक रश आ जाता है जो यूजुअली अपने आप ठीक भी हो जाता है। अब हम बात करेंगे सीरियस साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कि वो साइड इफेक्ट जो रेयर होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इसमें पहला आता है एलर्जिक रिएक्शन। अगर आपको पेनिसिलिन से एलर्जी है तो एमॉक्सिसिलिन बिल्कुल भी मत यूज करें। इसमें एनाफाइलैक्सिस यानी सेवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम, फेस स्वेलिंग, स्किन रश हो सकता है। ये बहुत इमरजेंसी है, आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं या डॉक्टर से बात करें। सेकेंड, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, जिसे SJS भी कहते हैं। ये एक बहुत ज्यादा रेयर लेकिन सीरियस स्किन रिएक्शन है जिसमें स्किन पीलने लगती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर दवा के बाद भी स्किन में ब्लिस्टरिंग या सेवियर रैश हो तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। थर्ड, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया और सी डिफिसाइल इन्फेक्शन। अगर डायरिया बहुत ज्यादा हो रहा है और दवा बंद करने के बाद भी ना रुके तो ये सीरियस हो सकता है। अब हम बात करेंगे एमॉक्सिसिलिन के डोज के बारे में। ये जो पार्ट है वो मेडिकल स्टूडेंट्स और फार्मासिस्ट के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है। अडल्ट्स के लिए स्टैंडर्ड डोज होता है जो 250 mg
to 500 mg होता है दिन में 3 बार, यानी हर 8 घंटे पे होता है। इन्फेक्शन में 875 mg ट्वाइस अ डे भी दी जाती है। और बच्चों के लिए वेट बेस्ड डोजिंग होती है, जनरली 25 to 45 mg पर किलोग्राम पर डे डिवाइडेड डोजेस में दिया जाता है। इसलिए बच्चों के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और फार्मासिस्ट का गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करें ड्यूरेशन के बारे में, तो जनरली 5 से 7 दिन का ये कोर्स होता है। कुछ इन्फेक्शन में जैसे एच पाइलरी में 14 दिन तक भी हो सकता है। अब कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में जान लेते हैं जो हर किसी को याद रखना चाहिए। पहला है कि आप कोर्स को पूरा करें, चाहे सिम्टम्स ठीक हो जाए तो भी बंद ना करें। इनकम्प्लीट कोर्स से बैक्टीरिया पूरी तरह नहीं मरता और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। सेकेंड है, चाहे आप एमॉक्सिसिलिन खाने के साथ लें या खाने के बिना लें, एमॉक्सिसिलिन दोनों तरह से एब्जॉर्ब होती है, लेकिन खाने के साथ लेने से स्टमक कम अपसेट होता है। थर्ड, डॉक्टर के बिना बिल्कुल भी मत लें। सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस। एमॉक्सिसिलिन सही बैक्टीरिया पे काम करे, इसलिए कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट होना चाहिए। चौथा, एलोपिरिनॉल के साथ मत लें विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस, इससे रश का रिस्क बढ़ सकता है। पांचवा, किडनी पेशेंट में डोज एडजस्ट करनी पड़ती है, इसलिए कोमोरबिडिटीज जरूर बताएं। कोमोरबिडिटीज का मतलब होता है कि जब एक ही इंसान को एक ही वक्त पर 2 या 2 से ज्यादा पुरानी बीमारियां होती हैं। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और साथ ही उसे हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाई बीपी भी होती है, तो ये दोनों उसके लिए कोमोरबिडिटीज कहलाएंगी। तो आज हमने एमॉक्सिसिलिन के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया। ये क्या है, कैसे काम करता है, किस चीज में यूज होता है, साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है और कब नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो पेशेंट काउंसलिंग में इन पॉइंट्स का यूज करें, और अगर आप एक कॉमन पर्सन हैं तो प्लीज ये एक बात याद रखें कि एंटीबायोटिक डॉक्टर की परमिशन के बिना बिल्कुल भी मत लें। गलत यूज से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी ही सही सेहत का रास्ता है।